हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और सबको गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। सुबह सुबह मतलब मुझे चाहिए होता है गर्म पानी और उसके बाद चाय, तभी मेरा दिमाग काम करता है। सबसे पहले तो मेरा दिमाग तब काम करता है जब मैं ब्रश कर लेती हूँ, और ब्रश करने के बाद फिर मुझे चाहिए होता है पानी और चाय। और जब मैं आधा चाय पी ली होती हूँ तब मुक्कू के पापा उठते हैं। उसके बाद उठता है सुग्गू। चाय ठंडी हो गई होती है, फिर भी मैं सोचती हूँ चलो, मैं पीते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ भाई उठ जाओ उठ जाओ। और इसके बाद मैं चली गई किचन में। और किचन में पूछना था मुझे कि मतलब आज सुबह में कब पहुँच रहे हैं लोग। तो सुबह ही में आने वाले थे लोग 8 बजे तक। तो मैं सोची कि चलो तब तक मैं नाश्ता खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद गपशप होने लगेगा, मतलब थोड़ी बहुत बात होने लगेगी। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बना ली। तो आज मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी, और नाश्ते में बनाऊंगी मैं चना। तो चना मैं एक तरफ कुकर में बैठा दी हूँ और दूसरी तरफ में सब्ज़ी छौंक दी हूँ। तो केले की सब्ज़ी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, आप भी बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालिए तेल, उसमें डालिए थोड़ा सा जीरा, हींग और अदरक लहसुन कूट के डाल दीजिए। हरा मिर्च डाल दीजिए, आपका मन करे तभी डाल दीजिए। जब और थोड़ा सा जब फ्राई हो जाए तो उसमें डाल दीजिए प्याज। और प्याज को थोड़ी देर भूनना है, मतलब पूरा उसको ब्राउन नहीं करना है, हाफ़ ब्राउन करना है। जब हाफ़ ब्राउन हो जाए तो उसके बाद जो कटा हुआ केला है ना वो डालेंगे। तो अभी मैं प्याज डाल के छोड़ दी हूँ, और अब लगभग लग रहा है कि हाफ़ ब्राउन मतलब हो गया है। हाफ़ ब्राउन भी नहीं करना है, मतलब बस थोड़ा थोड़ा बहुत फ्राई करना है। और उसके बाद उसमें डाल देंगे केला। और केला मतलब जो डालेंगे ना तो उसको एकदम हाई फ्लेम पे करके भूनेंगे, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना और आलू को भूनते हैं प्याज में डाल के। तो हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये केला जो है ना हल्का हल्का लाल हो जाएगा, मतलब भुन जाएगा। तो किचन में खाना बनाते हैं तो पता चल ही जाएगा आपको। जब केले को भून लेंगे तो इसमें डालेंगे हल्दी। और हल्दी डालने के बाद इसमें मतलब आप जो सब्ज़ी मसाला बना के रखे होंगे घर में वो डालिए, सब्ज़ी मसाला, टमाटर डालिए और उसके बाद नमक डालिए। और ये सारा कुछ डालने के बाद मिला लीजिए, या नहीं भी मिलाइए, केला अपने आप भुन गया है। तो ये सब डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप पानी, मतलब मैं तो 1 कप पानी डालती हूँ। और 1 कप पानी डाल के इसको लो फ्लेम करके और इसको ढक देंगे। तो मतलब 10 मिनट में ये ना केले की सब्ज़ी इतनी अच्छी बन के रेडी होगी ना कि आप जब इसको रोटी के साथ खाएंगे या पराठे के साथ खाएंगे तो खा के मज़ा आ जाएगा। तो मैं इतना सब कुछ कर ली हूँ, तो अब मैं ढक दी हूँ। और ढकने के बाद इसको लो फ्लेम करूँगी और छोड़ दूँगी, और 10 मिनट बाद ये पक के ना रेडी हो जाएगा। तो जब तक मेरा सब्ज़ी बन रहा है, मतलब नाश्ता और सब्ज़ी बन रहा है, तब तक मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि आज संडे है और संडे को सारे ड्रेस धुलने होते हैं। तब तक मैं जो भी कपड़े धुलने वाले हैं ना मैं इकट्ठा करके और रख लेती हूँ, और मतलब मशीन में डालूँगी। वॉशिंग मशीन मैं संडे के संडे लगाती हूँ। तो काम भी संडे को काम ज़्यादा होता है, तो काम भी पैरेलली चलते रहता है और कपड़े भी धुलते रहते हैं। और संडे को घर में कितना काम होता है ना, किसी मतलब हाउसवाइफ से पूछिए वो बता देगी। मतलब हाउस गोइंग क्या, मतलब ऑफिस गोइंग भी रहेंगी तो उनको तो और काम होता है। जो घर में रहते हैं तो फिर भी मतलब थोड़ा कम होता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। अभी मेरी सब्ज़ी बनी रही थी, तब तक मैं आटा गूँथ ली। आटा गूँथने में ना मुझे बहुत मेहनत लगता है, पता नहीं क्यों सबसे बड़ा काम लगता है आटा गूँथना। आटा गूँथ ज़्यादा लगता है, मेरा मतलब किचन का सारा काम हो गया है। तो मैं वही कर रही थी, अपना सारा काम कर रही थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरी मम्मी ऐसे शाम में बोलती थी खाना वाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सोचती थी आटा गूँथ लूँ, या मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं अभी भी सोचती हूँ चलो पहले आटा गूँथ लूँ। क्योंकि आटा गूँथा रहता है ना तो लगता है मेरा मतलब आधा काम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। किसी का फ़ोन आ रहा था पापा। और किचन में काम के साथ साथ ना सफाई भी चलते रहती है। मतलब जैसे कितना भी साफ़ रखो, जब आप काम करते हो ना तो वहाँ चीज़ें फैल ही जाती हैं। तो तुरंत के तुरंत साफ़ कर लो तो वैसे किचन साफ़ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन फिर भी जब आप खाना बनाते हो तो चीज़ें गिरती ही हैं। मतलब रोटी बना रहे हो या सब्ज़ी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो
तो मुझे ना मतलब साफ़ कर लेती हूँ मैं तुरंत का तुरंत। और अब लग रहा है मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और नाश्ते में मैं जो चना बनाई थी वो भी बन गया है। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ कि क्या हाल है मेरी सब्ज़ी का, केले की सब्ज़ी का। तो ये सब्ज़ी अब बन के रेडी हो गई है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। अब जैसे हम लोगों के यहाँ ना पहले केले का भुजिया बनता था या केले का कोफ्ता बनता था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब मैं लखनऊ में रहती थी ना, तो एक लोग रहती थी मतलब फ्लैट में, वो नेपाल की थी। तो वो ये सब्ज़ी मुझे बना के खिलाई थी और ये सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। लग ही नहीं रहा था कि केले की सब्ज़ी है, और मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि केले की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन सकती है। मतलब बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप लोग भी इसको बना के खाइए पराठे के साथ, तो एकदम मतलब बहुत जानदार लगता है। और अब मेरा नाश्ता भी साथ के साथ रेडी हो गया है, मतलब चना जो मैं बनाई थी। और ये चने वाली रेसिपी तो इतनी इजी है कि आप बनाएंगे तो मतलब इजी तो है ही, टेस्टी भी है। चना को मतलब कुकर में तेल डालिए, थोड़ा सा जीरा डालिए, अदरक लहसुन डालिए, प्याज डालिए। प्याज थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से डालिए जैसा आप खाते हैं। और उसमें नमक डालिए, हल्दी, थोड़ा सा मसाला, चना, और सबको डाल के मिलाइए और रख दीजिए गैस को मीडियम फ्लेम करके। जब 2-3 सीटी लग जाए तो उसको खोल के और अच्छे से मिला दीजिए। इतना टेस्टी चना बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। खाइए और अपने यार दोस्तों को, घर परिवार को खिलाइए और खूब एंजॉय करिए। एकदम इजी इजी चाय के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, चावल से खा सकते हैं, जिससे भी इच्छा करे उससे खाइए। सबके साथ ये मतलब A1 लगता है। और इसी के साथ मेरे घर में सब लोग, जो लोग बनारस गए थे, सब लोग आ गए हैं। बनारस मेरे घूम हस्बैंड के बाबा धाम गए थे, वो भी आ गए और हैं। ये भी आ गए। सुग्गू, सुग्गू हेलो बोलो। हेलो। बनारस का एक्सपीरियंस कैसा था? वो भी है। नहीं तो कहा गंगा की आप लोग देखे या क्लिप हम भेज देंगे छोटे में। हम आधा घंटा में दुकान ठीक पहुंचे है। बहुत, ना? ठीक है। और ये बाबा धाम से आ चुके हैं, और ये मुक्कुरात्री शयन से आ चुकी हैं। आज मैं लगाने जा रही हूँ ये दवाई। ये 1 हफ्ते में तैयार हुई है और इसको, दही को 1 हफ्ते तक तांबे के बर्तन में रखना था, उसके बाद लगाना था। फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ मैं। लगा के देखती हूँ कि क्या मतलब क्या रिजल्ट आता है। इससे बाल नहीं झड़ता है। छोड़ दो। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये है मेरा बाल और इसमें लगाऊंगी मैं दही। इसमें कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, बस 1 हफ्ते तक मैं इसको छोड़ दूँ। ऐसे दही लगाने का तरीका मैं कहाँ से सीखी हूँ, जो यूट्यूब पे एक राजीव दीक्षित का वीडियो पड़ा हुआ था, वो मतलब बहुत अच्छा बताते हैं। तो उन्हीं का वीडियो पड़ा हुआ था, तो मैं सोची लाओ मैं ट्राई करूँ। ऐसा मैं पहले कभी नहीं की हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। हाँ, दही तो मैं बहुत बार लगाई हूँ, दही, अंडा, ये सब हनी वानी मिला वाला के बहुत बार लगाई हूँ। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अब थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इसको 1 हफ्ते तक रखना पड़ता है। तो रख लेंगे ना, क्या दिक्कत है। हाँ, वीक में 1 दिन दही रखेंगे, 1 हफ्ते बाद उसको यूज़ करेंगे। वैसे भी दही कौन सा डेली यूज़ करते हैं, या जब भी लगाना हो उसके 1 हफ्ते पहले रख देंगे। घर परिवार में लोग ना लाइन लगा के रखे हैं कि देखें इनके पे कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद हम भी यूज़ करेंगे। तो मैं भी मतलब पेंडिंग में है सब लोग, मैं तो प्रैक्टिकल कर रही हूँ अपना, देख रही हूँ कि क्या है। वैसे वो जो बताएंगे, भरोसा है इतना कि वो कोई भी चीज़ गलत नहीं बताएंगे। उनकी सारी चीज़ें जो होती है ना अच्छी, मतलब भ्रमित करने वाली नहीं होती हैं कि किसी को भ्रम में डाल के कुछ भी मतलब बता दो। तो मैं इसको लगाई और इसको 1 डे मतलब हाँ, 1.5-2 घंटे तक लगभग था, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा काम था घर में। तो मैं लगा ली, उसके बाद मैं अपने घर का जो भी काम था, खाना तो मैं बना चुकी थी। सब लोग आए, उसमें 1 घंटे तक टाइम चला गया, बातचीत करने लगे, हंसी मजाक होने लगा, कहाँ कहाँ घूमे, क्या किए, तो वो सब में टाइम चला गया। फिर मैं बाल में लगाई ये अपना, उसके बाद फिर से अपने ड्यूटी में लग गई। और मैं आ गई मम्मी पापा के कमरे में, और इस कमरे में आई तो देखी कि बेडशीट बहुत गंदा था। मशीन में लगाई थी, सुबह का ड्रेस सारा धुल रही थी और सब भी चीज़ें थी। तो मैं सोची लाओ जो भी बेडशीट निकल रहा है उसको धुल दूँगी। और मतलब बेडशीट लिटरली गंदा लग रहा था कि अब नहीं ठीक लग रहा है। तो मैं बेडशीट बिछाई
और इसके बाद जो डस्टिंग करना था वो सारा काम किए। और ये सारा काम करते करते ना बहुत टाइम हो गया था, 12 बज गया था मुझे ऐसे करते करते। क्योंकि मतलब जितना मज़ा आता है ना चीज़ें देखने में, उतनी ईज़ी होती नहीं है, करने में टाइम लगता है। इसमें तो मतलब वो टाइम कट वाला डाल के मैं कर दी हूँ। कितना फास्ट मज़ा आता है ना ऐसा वीडियो देखने में, तुरंत तुरंत सारा काम होता है। देखिए मेरा होता पूरा नहीं है, पर्स रियलिटी लेके कुछ चली। और होती है। तो मतलब हंसी मजाक चलते रहता है, मजाक में बोल रही हूँ। क्योंकि घर है तो घर में तो काम करना ही पड़ेगा, कहाँ ही बच के जाओगे। मतलब अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, उसको मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कोई कोई होता है कि हाँ चलो चीज़ें पड़ी हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई कोई नहीं उसको कर पाता है। दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है मेरा तो और बिगड़ जाता है जब सारी चीज़ें फैली होती हैं तो इसलिए मुझे मेरा करना मजबूरी है। और फिर इसके बाद मैं मशीन के पास आई, सुबह का कपड़ा धुल चुका था तो मशीन मेरी मैनुअल है तो इसको मैं वो ड्राई करने के लिए डाली। और फिर जो और कपड़े थे, चादर मतलब बेडशीट था, उसको उसमें डाले और फिर से मशीन लगाए। फिर चली गई मैं अपना दूसरा काम करने के लिए। और दूसरे काम में कोई काम नहीं था, पोछा मारना काम था, तो वो मैं चली गई थी करने के लिए। और अभी मैं आ गई हूँ मतलब रूम क्या, सारे ही घर में पोछा लगाना है। क्योंकि हमारी जो मेड है वो चली गई हैं छोड़ ओढ़ के पैसा कमाने, तो खुद ही करना पड़ रहा है इस टाइम सब कुछ। इस टाइम क्या, बहुत दिन से 2 महीने से नहीं आ रही हैं। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और ये जो पोछा है ना, ये जो आजकल मतलब हम लोग लगा रहे हैं, पहले मम्मी के ज़माने में तो नहीं था ये सब। भाई जीवन को आसान कर दिया है, बहुत आसानी से पोछा लग जाता है। और ये जो मोप है ना, वो 90 डिग्री मूव करता है, तो कहीं भी मतलब अंदर चला जाता है। अंदर से भी बेड के नीचे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, सफाई हो जाती है। और एक मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ चलो कोने कोने से सफाई कर लिए हैं, क्योंकि हाथ कहाँ ही पहुँच पाता है। और इसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। और जब मैं आई ना तो मतलब बाल जब मैं टच कर रही थी तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि दही इतना फ़ायदा कर सकता है। जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि मैं पहली बार दही नहीं लगाई हूँ, मैं अक्सर ही दही लगाती हूँ। लेकिन अब की बार जो मैं लगाई थी ना, बाल पे इफ़ेक्ट उसका दिख रहा था। और पता है जैसे ना जो हेयर लॉस होता है वो मुझे लग रहा था 60 से 70% एक ही बार में कम था। और ये हेयर लॉस के लिए था, जिसका हेयर लॉस होता है ना वो ये ज़रूर ट्राई करे। मतलब मुझे तो फ़ायदा हुआ और एक बार मैं लगाई थी और मुझे लगता है कि मुझे मतलब 70% तक फ़ायदा लगा। तो मैं तो अपने घर में बताई तो सब लोग, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो फिर से 1 लोटा दही रख दिए हैं कि अगले संडे को लगाएंगे सब लोग। मतलब मैं, मान्या और जिसको लगाना होगा लगाएगा। तो अब मैं मतलब बहुत खुश हूँ ये लगा के, बहुत इफ़ेक्टिव लग रहा था। तो ये हो गया मेरा एकदम यम्मी नाश्ता और खाना। क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं तो अब क्या ही नाश्ता करेंगे। नहीं बेटा, दवा नहीं निकालते हैं। और अब हो गई है शाम, और शाम में मैं मतलब कॉम कर रही थी ना, बाल को टच कर करके बहुत मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि स्पा कराए हैं, बहुत सिल्की लग रहा था। तो मैं नेक्स्ट संडे को फिर से ये ट्राई करूँगी। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी ट्राई करिए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।